बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरिया शाम के बारे में आज हमने पढ़ना है कि कमीशन यहाँ से कौन कौन से सवाल पूछ सकता है और ये रीजन इंपॉर्टेंट क्यों है। सीरिया को हम उर्दू में आपको पता है शाम कहते हैं। कैपिटल जो इसका है बेटा दमास्कस है। इसका जो कैपिटल है वो दमिश्क है। आपको दमिश्क जो है ना ओल्डेस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड है। ये सवाल बनता है दुनिया का सबसे जो ओल्डेस्ट कैपिटल है वो क्या है? दमास्कस है, दमिश्क है। तो इसके हवाले में जब हमने इस्लामिक स्टेट्स के बारे में पढ़ा था तो बनु उमैया का जो दौर था, हज़रत अमीर माविया साहब ने जब हुकूमत बनाई थी तो उन्होंने कैपिटल अपना दमिश्क बनाया था। बाद में बनु अब्बास वाले फिर इराक ले गए थे उठा के। तो जरा मैप देखें सीरिया का। सीरिया के नॉर्थ में तुर्की लगता है, ईस्टर्न साइड में इराक लगता है और साउदर्न साइड में ये जॉर्डन जिसे हम उर्दन कहते हैं, उर्दन लगता है। और इसके वेस्टर्न साइड में ये लेबनान है और नीचे थोड़ा सा इजराइल भी लगता है। और ये हमारे पास मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी या लेवेंट रीजन में भी ये आता है। लेवेंट रीजन में आपको बताया कि लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ये इजराइल, ये सारा इलाका आ जाता है। तो इस तरह से जो है ना जी, ये हमारे पास क्या है जी, सीरिया का मैप है। इसके ना सिटी बहुत मशहूर है क्योंकि ये वो जगह है आपको बताया जो खालिद इब्न वलीद ने फतह की थी। खालिद इब्न वलीद को फातह शाम कहा जाता है। शाम का फातह किसे कहा जाता है? सवाल बनता है पेपर में। तो खालिद इब्न वलीद को कहा जाता है। आपको तो खालिद इब्न वलीद हुमस में दफन है, फौत हुए थे। और यही हुमस में जो है ना क्या है जी, तारीखी शहर है। हुमस हो गया, लताकिया की पोर्ट बहुत मशहूर है। आप जब पढ़ेंगे ना सीरिया की या इस्लामिक हिस्ट्री को तो बनु उमैया, बनु अब्बास का दौर, ये बड़े जबरदस्त किस्म के शहर हैं। इस तरह हमारे पास अदलीब है, ये पूछता है अदलीब, अदलीब है। इसी तरह से अलिपो है। इस तरह से हमारे पास रक्का है। रक्का में आपको बताया ईरान ने पिछले महीने यहाँ पे अटैक किया था। यहाँ पे कुछ लोग जो थे वो छुपे हुए थे। इस तरह से हमारे पास दमस्कस है। तो ये वो मशहूर शहर है जिनके बारे में कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में जरूर आया होता है। तो ये इस्लामिक जब ये जो आपका उमर फारूक का दौर था उस दौर में ये सारे शहर फतह हुए थे। लताकिया, हुमस, अदलीब हो गया, अलिपो हो गया, रक्का, ये 5-7 जो शहर हैं जरूर आपने देख लेते हैं। ये जो है ना ये हमारे पास सीरिया के हैं। तो इस वक्त आपको बताया कि जो सीरिया का प्रेसिडेंट है वो कौन है जी? बशार अल असद साहब है। बशार अल असद साहब इसके प्रेसिडेंट है। जो सीरिया है ना बेटा, ये सल्तनत उस्मानिया का, ये तुर्की है ऊपर, तुर्की का हिस्सा था कभी। फिर जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में तुर्की जंग हार गया तो ये जो इलाका था, ये जो था ये फ्रांस के पास चला गया था। लेबनान और सीरिया ये फ्रांस ने अपने पास रख लिए थे। बाकी जो ये नीचे वाले इलाके हैं ये यूके ने, बरतानिया ने अपने पास रख लिए थे। तो सीरिया याद रखिएगा ये फ्रांस के अंडर रहा है। उसकी जो करेंसी है वो भी याद रख सकते हैं आप, पाउंड है। इसकी करेंसी क्या है? पाउंड है। याद रखिएगा, पूछ लेते हैं अक्सर। सीरिया की भी करेंसी पाउंड है और लेबनान की भी पाउंड है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपको बताया कि अभी 1 अप्रैल को दमिश्क में क्या किया था जी, इसराइल ने अटैक किया था ईरान के कौंसल खाने में। ईरान के कौंसल खाना जो यहाँ पे था वहां पे क्या किया गया था? अटैक किया गया, जिसका जवाब कल दिया है ईरान ने। और यहां से क्या इजराइल के साथ यहाँ पे ईरान है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? ईरान है। तो ईरान ने मिसाइल मारे हैं, यहाँ से मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं। किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। 200 के करीब मिसाइल से उसने अटैक किया है, जिसमें ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन अटैक करना ये बड़ी बात है। तो इस तरह से बेटा जो है ना जी, यहाँ से आपके सवाल बन सकते हैं। सीरिया के हवाले से तारीखी शहर है और इसके जो मशहूर शहर है, मशहूर जो दरिया है, यहाँ से ऊपर से 2 गुजर रहे हैं, ऐसे इराक में से गुजर जाएंगे। इधर से हमारे पास आ रहा है यूफ्रेट रिवर, दरिया फरात। इधर से हमारे पास दरिया दजला, टिग्रस। ये तुर्की से आ रहे हैं, शाम में से निकल के ये चले जाएंगे इराक में, इराक से फिर ऐसे आगे निकल जाएंगे और पर्शियन गल्फ में जाके गिरेंगे। तो ये बेटा सीरिया के हवाले से सवाल आपके बन सकते हैं। शाम के हवाले से उम्मीद करता हूँ आपको समझा पाया हूँगा। अगर लेक्चर इस तरह से आपकी हेल्प कर रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।